नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार की राजनीति में बी टीम की चर्चा जोरों पर है। जहां पहले ये कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम की पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ जाता है जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। लेकिन क्या इन बयानबाजियों के बाद, इन तमाम चर्चाओं के बाद बीजेपी को इसका फायदा होगा? क्या आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? ये अहम सवाल है। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है? आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब इसे संयोग कह ले या दलीय राजनीति से तैयार जातीय समीकरण के फॉर्मूले पर हो, ये रहा है कि अप्रोक्ष रूप से उन दलों की राजनीति बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और आगे के चुनाव में भी फायदा पहुंचाएगी। पहले इस कड़ी में एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा। अब इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पर भी बीजेपी के बी टीम का आरोप लगने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये पार्टी बीजेपी की ओर से वित्त पोषित है। आरोप तो ये लगाया गया है कि जन स्वराज का निर्माण बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया गया है। वहीं बता दें कि आरजेडी की बेचैनी की वजह भी है। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के एम-वाई समीकरण को बिहार में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों से खतरा होता रहा है। प्रदेश में हुई कई चुनावों में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने मुस्लिम मतों में सेंधमारी कर आरजेडी को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वहीं अब जन स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर ने यह कहकर आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से 75 मुस्लिमों को चुनावी जंग में उतारना चाह रही है। जाहिर है ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां राजद के उम्मीदवार को मुस्लिम मतों की सेंधमारी से उलझना होगा। जिस वैज्ञानिक तरीके से शोध कर टिकट बांटने का जो गणित तैयार किया गया है वह निश्चित रूप से आरजेडी की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी खुद कहते हैं कि मेरे दल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। बिहार के संदर्भ में भी महागठबंधन का सीधा आरोप है कि नवंबर 2022 में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम का प्रभाव दिखा। हुआ ये कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के केदार गुप्ता की ओर गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी की जीत में एआईएमआईएम उम्मीदवार का खड़ा होना कारगर साबित भी हुआ था। तब एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने मुस्लिम मतों में सेंधमारी करने में सफल भी रहे थे और महागठबंधन को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। तो देखिए, बिहार की राजनीति में अब टीम बी की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। जहां पहले एआईएमआईएम की पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का आरोप लग रहा था, तो अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है जिसका नाम है जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। लेकिन इसका फायदा बखूबी बीजेपी उठा सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।